हुए हैं। आदमी का समय है। आपने सुना होगा 1926 के अंदर जब सरदार भगत सिंह ने असेंबली के अंदर बम फेंका, तो जब सरदार भगत सिंह को अंग्रेज मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने कहा है नौजवान तू बड़ा होना दिखाई देता है, तेरे चेहरे से नूर टपकता है, इस देश के लोगों से तुझे बड़ी आशाएं और उम्मीदें हैं, पर तेरा जुर्म इतना संगीन है। लीडर और अफसरों के खाने के लिए है। अफसरों को लीडरों को हवाई यात्रा मुफ्त है। यहाँ बस की टिकट में तुझे दिक्कत हो रही है। मैं सांसद हूँ, मेरे को 60 हवाई यात्रा फर्स्ट क्लास की वो है गुड़गांव के अंदर। क्या कहना चाहेंगे सर, बताइए प्लीज आप। देखिए, आज आम आदमी पार्टी ने जो प्रोग्राम किया है उसका मकसद ये था कि जो अलग अलग संस्थाओं के लोग हैं, अलग अलग RW के जो लोग हैं, व्यापार ट्रेडर्स के जो लोग हैं, अलग अलग सोशल एक्टिविस्ट जो हैं, उनको पार्टी से जोड़ा जाए ताकि पार्टी हरियाणा में खड़ी हो। क्योंकि उन लोगों को जिनके यहाँ आज हमने जोड़ा गया वो सामान्य लोग हैं, अलग अलग संस्थाओं को जुड़े लोग हैं, वो चाहते हैं कि समाज में कुछ वो करें। तो आज भारी संख्या में उनको जोड़ा गया, भारी संख्या में महिलाएं भी थी। कितने लोग यहाँ पे आए आज, कितने 100 कितने हज़ार लोग हैं प्लीज बताइए। लगभग 800 के आसपास लोगों की हमें उम्मीद है कि हमारे पास आज हमारे इस प्रोग्राम में आए। और अलग अलग मैं बता रहा हूँ, ये एक्चुअली भीड़ नहीं थी, ये सब जो लोग थे ये सामाजिक लोग थे। एक आदमी की जैसे मान लो सेक्टर 102 RWA गुड़गांव ग्रीन के प्रधान आए, तो वो एक लोग नहीं है, वो प्रधान है, वो RWA को रिप्रेजेंट करते हैं। बाजार से जो संस्थाओं के प्रधान थे और लोग थे, तो लोग महिला शक्ति थी, प्रिंसिपल थे, रिटायर्ड अफसर थे। तो संख्या तो बेशक आप कह सकते हैं कि 800 थी, परंतु भारी संख्या में इस बदलाव के पक्षधर लोग थे, जिनको आम आदमी का दर्द है, वो लोग थे। जैन साहब, एक बात मैं जानना चाह रहा हूँ, 10 दिन के अंदर गुरुग्राम में अंदर 3 प्रोग्राम हुए आम आदमी पार्टी में। पहले उमेश अग्रवाल के यहाँ, कल जिलाध्यक्ष ने करवाया, आज आपने करवाया। क्या इसका अलग अलग कोई कारण है या फिर पार्टी अपना कुछ शक्ति प्रदर्शन करना चाहती है? नहीं, अभी क्या हो रहा है, जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं अलग अलग प्रोग्राम इसलिए कर रहे हैं ताकि अलग अलग फील्ड के लोगों को जोड़ा जाए। हर एक अलग अलग दायित्व है। मैं क्योंकि सामाजिक आदमी हूँ, मैं 30 साल से संस्थाएं चलाता हूँ, तो मेरे को कहा गया कि आप अलग अलग सामाजिक आदमी को जोड़ें। जो और प्रोग्राम हो रहे हैं, अभी तो आपको बता दूँ और प्रोग्राम होंगे। अभी संडे को 2 प्रोग्राम हैं। हम तो रोज़ प्रोग्राम करने के लिए इच्छुक हैं, क्योंकि लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम लोगों को जोड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं माने कि अलग अलग प्रोग्राम हो रहे हैं, तो 2 प्रोग्राम अभी आप देखेंगे हो रहे हैं। मतलब आप भी आप साथ हैं, आप 2 शब्द आप भी बताइए कैसे क्या है जैन साहब के साथ। देखिए, जैन साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि पार्टी में जो ज्वाइनिंग का जो दबाव है वो बहुत ज़्यादा है, और इसलिए अब कार्यक्रमों में जो है भाई अलग अलग करके भाई लोगों की ज्वाइनिंग कराई जा रही है। अलग अलग संस्थाओं का दायित्व है। जैन साहब के पास कुछ RWA थे, कुछ सामाजिक संस्थाएं थी, उन्होंने आज ज्वाइनिंग की है। कुछ लोगों ने कल ज्वाइनिंग की थी, कुछ लोगों ने उमेश जी के यहाँ ज्वाइनिंग की, कुछ लोग और आने वाले 1-2 दिन में भी ज्वाइनिंग बहुत भारी तादाद में करने जा रहे हैं। और सामाजिक कार्यक्रमों का भी पार्टी पर बहुत दबाव है, तो पहले इन ज्वाइनिंग का काम निपटाएगी पार्टी, और फिर उसके बाद जो है जनता के बीच में जाकर के अपने कार्य करके दिखाएंगे। ठीक है जी। एक आज मैं बता दूं आपको, गौरव है मैम, आज आम आदमी पार्टी की फिर से कल भी हुई थी जनसभा और आज भी हुई है, बड़े लेवल पे हुई है। और सुशील गुप्ता राज्यसभा सांसद थे, उन्होंने 3 बातें बोली हैं, देश प्रेम, ईमानदारी और इंसानियत। क्या कहना चाहोगे? सर, मैं उनकी जो उन्होंने बोला है उससे पूरा हरियाणा ही नहीं, पूरा भारत भी जानता है कि ये तीनों चीज़ें, जो ईमानदारी है, इनके ऊपर जो उन्होंने बोला है वो पूरा करेंगे। और हरियाणा में जो जन सैलाब दिखाई दे रहा है वो ईमानदारी के कारण ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप सरकार है बहुत ईमानदार है। और दिल्ली में भी देखा है कि आप सरकार ने, केजरीवाल जी ने जिस तरह से ईमानदारी से सारी समस्याओं को सुलझाया, ऐसे हरियाणा में भी सुलझाएंगे। इसी जोश के साथ सभी जुड़े हुए हैं। मैम, अभी स्कूलों के एडमिशन हो रहे हैं, अब आम आदमी पार्टी बड़ी तेज़ी से पूरे हरियाणा में फैलती जा रही है, परिवार बढ़ रहे हैं,
तो स्कूलों के लिए क्या आश्वासन देना चाह रहे हैं उन पेरेंट्सों के लिए जो अभी दिक्कत में फंसे हैं क्योंकि कोरोना काल से उभरे हैं? स्कूलों के ऊपर हम तो क्या, केजरीवाल जी ने जो काम किया है उसको देख के सभी लोगों को उत्साह है और सभी को यही उम्मीद है जिस तरह से दिल्ली में काम हुआ इसी तरह हरियाणा में भी काम हो और स्कूलें बेहतर से बेहतर बने। और अभी जैसे सुशील गुप्ता जी ने बताया कि दिल्ली की जो सरकारी स्कूल हैं उसमें 99% 9 आया है, तो वही हरियाणा में आए और इसी जोश के साथ में सभी बच्चों का भविष्य भी उज्जवल हो। जी, अब आप कौन कौन से वार्डों में या पूरे गुरुग्राम में लोगों को आम आदमी पार्टी ज्वाइन करवाने के लिए निकले? हम पूरे गुड़गांव में जाते हैं, कोई एक एरिया नहीं है हमारा, जहाँ भी हमें अपने मिलते हैं लोग हम उनको जोड़ते हैं और जो हमसे थोड़ा सा ये है कि दूसरी पार्टियों में तो हम उनको भी अपनी पार्टी में लाने की कोशिश कर रहे हैं और लोग आ भी रहे हैं। जी, आज का क्या एजेंडा था इस मीटिंग का और क्या आपने समझा? इस एजेंडे से हमें यही है कि जैसा दिल्ली में काम हुआ है, जैसा पंजाब में होने लग रहा है और वही सारा हरियाणा में भी काम हो और उसी तरह से पूरी जनता खुशहाल रहे, जैसे दिल्ली में खुशहाल है ऐसे हरियाणा की जनता खुशहाल रहे। हुए चल रही है जी और सबको इकट्ठा करते हुए कुनबा आम आदमी पार्टी का बढ़ रहा है जी, हम तो ये कहना चाहेंगे। प्रमोद जी, कितने लोगों को अब आप जुड़वाने की तैयारी में हैं कि लोग जुड़े आम आदमी पार्टी से? सर ऐसा अभी हम एक प्रोग्राम रखने वाले हैं, उसमें कम से कम 200 से या 300 आदमी और ज्वाइनिंग करने वाले हैं। गौरव जी क्या कहना चाहेंगे, आपने क्या समित किया सर आज यहाँ पे? देखिए, सबसे पहली बात तो प्रदेश की जो मौजूदा सरकार है वो भय और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की दुआई दे के जो सत्ता में आई, भय तो आज किसी के बीच में रहा ही नहीं। मुख्यमंत्री साहब स्वयं भ्रष्टाचारियों के सबसे बड़े सरगना बन के आज हरियाणा प्रदेश में उभरे। हमने अब कुछ दिन पहले बातें चल रही थी कि माननीय श्री ईमानदार राष्ट्रवाद की सरकार में बीजेपी में एक ईमानदार मुख्यमंत्री के सामने उसके पोस्टर लगा के उसको बदनाम किया गया। मैं पूछना चाहूँगा खट्टर की खटारा और बीजेपी की आवारा सरकार से कि हिंदुत्व का जो नारा तुमने पूरे राष्ट्र के अंदर फैला रखा है, नथुराम गोडसे भी तो कट्टर आरएसएस थे, तो महात्मा गांधी जी को उन्होंने गोली क्यों मारी? तो आप ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है। हरियाणा में 2024 में सरकार बनने जा रही है। जो पेंडिंग मुद्दे जो सरकार के थे, जैसे अपने माननीय राज्यसभा सदस्य गुप्ता जी ने बताए कि SYL और अपनी राजधानी का सारे मुद्दे सॉल्व करके आम आदमी पार्टी आपके सामने बखूबी तरीके से पेश करेगी। गौरव जी, एक बात पूछना चाह रहे हैं, आज जो एक बड़ा चेहरा है उमेश अग्रवाल का, वो नजर नहीं आया स्टेज पर, क्या कारण है? देखिए, सबके ऐसा नहीं होता। आज कार्यक्रम था, उनको भी मैसेज था, उनको भी दिया गया। कुछ कारण हो सकते हैं, कुछ पारिवारिक कारण भी हो सकते हैं, पर पार्टी हमारी पूर्ण रूप से एक है। हमारी पार्टी में कोई ऐसी बात नहीं है। शायद कोई पारिवारिक कार्य था जिसकी वजह से वो इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए। जी, क्या एजेंडा रहेगा? क्योंकि 2-3 मीटिंग हो चुकी है, 10 दिन के अंदर 3 मीटिंगें हो चुकी है आपकी। आम आदमी पार्टी कहाँ तक अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ नहीं रही? आज तो कार्यकर्ता, अभी तो ये जो जनता है वो जनता अपने आप ज्वाइन हो रही है। पार्टी तो अभी ज्वाइनिंग करा ही नहीं रही। जब पार्टी ज्वाइन कराएगी तो आप देखना घर का बच्चा उठ के आम आदमी पार्टी के अंदर रास्ता दिखाएगा। आज देश का युवा, आप देख रहे युवा किस तरीके से पार्टी के अंदर, सांसद साहब ने बताइए। देखिए, सबसे पहली बात तो प्रदेश की जो मौजूदा सरकार है वो भय और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की दुआई दे के जो सत्ता में आई, भय तो आज किसी के बीच में रहा ही नहीं। मुख्यमंत्री साहब स्वयं भ्रष्टाचारियों के सबसे बड़े सरगना बन के आज हरियाणा प्रदेश में उभरे। हमने अब कुछ दिन पहले बातें चल रही थी कि माननीय श्री ईमानदार राष्ट्रवाद की सरकार में बीजेपी में एक ईमानदार मुख्यमंत्री के सामने उसके पोस्टर लगा के उसको बदनाम किया गया। मैं पूछना चाहूँगा खट्टर की खटारा और बीजेपी की आवारा सरकार से
कि हिंदुत्व का जो नारा तुमने पूरे राष्ट्र के अंदर फैला रखा है, नथुराम गोडसे भी तो कट्टर आरएसएस थे, तो महात्मा गांधी जी को उन्होंने गोली क्यों मारी? तो आप ये सारी चीजें देख रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है। हरियाणा में 2024 में सरकार बनने जा रही है। जो पेंडिंग मुद्दे जो सरकार के थे, जैसे अपने माननीय राज्यसभा सदस्य गुप्ता जी ने बताए कि SYL और अपनी राजधानी का सारे मुद्दे सॉल्व करके आम आदमी पार्टी आपके सामने बखूबी तरीके से पेश गौरव जी, एक बात पूछना चाह रहे हैं। आज जो एक बड़ा चेहरा है उमेश अग्रवाल का, वो नजर नहीं आया स्टेज पर, क्या कारण है? देखिए, सबके ऐसा नहीं होता। आज कार्यक्रम था, उनको भी मैसेज था, उनको भी दिया गया। कुछ कारण हो सकते हैं, कुछ पारिवारिक कारण भी हो सकते हैं, पर पार्टी हमारी पूर्ण रूप से एक है। हमारी पार्टी में कोई ऐसी बात नहीं है। शायद कोई पारिवारिक कार्य था जिसकी वजह से वो इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए। जी, क्या एजेंडा रहेगा? क्योंकि 2-3 मीटिंग हो चुकी है, 10 दिन के अंदर 3 मीटिंगें हो चुकी है आपकी। आम आदमी पार्टी कहाँ तक अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ नहीं रही। आज तो कार्यकर्ता, अभी तो ये जो जनता है वो जनता अपने आप ज्वाइन हो रही है। पार्टी तो अभी ज्वाइनिंग करा ही नहीं रही। जब पार्टी ज्वाइन कराएगी तो आप देखना, घर का बच्चा उठ के आम आदमी पार्टी के अंदर रास्ता दिखाएगा। आज देश का युवा, आप देख रहे युवा किस तरीके से पार्टी के अंदर, सांसद साहब ने बताई, अगर बीजेपी इतनी मजबूत पार्टी है, करा लेना दिल्ली का चुनाव अगले महीने, पता लग जाएगा। माइकल सैनी जी, एक छोटा सा प्रश्न मेरा और है आपसे। अभी एक चंडीगढ़ का सवाल आया था, राजधानी का, कैपिटल फ्रॉम चंडीगढ़, हरियाणा से संबंधित है, पंजाब से संबंधित है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो भगवंत मान जी के बयान आए थे उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भगवंत मान जी ने जो है पंजाब का जो हिस्सा है 60% उसको अपना बचाने का काम किया है, क्योंकि केंद्र को पता भाई ठीक नहीं, अच्छी आनी बस। मैम, आज आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है, तो क्या कहना चाहोगे प्रोग्राम? आज कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है और इतना अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। आप लोगों ने भी देखा होगा। इससे पता लगता है कि लोग कितना बदलाव चाह रहे हैं और क्यों चाह रहे हैं। ये भी हमारे सांसद जी ने बताया है, पूरा डिटेल में बताया क्यों हमें बदलाव चाहिए। शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए, इस चीज़ के लिए हमें बदलाव जरूर ही चाहिए। सभी ने, सब पार्टियों को देख लिया, बीजेपी को देख लिया, कांग्रेस को देख लिया, इनेलो को देख लिया। अभी एक मौका आम आदमी पार्टी को भी चाहिए। पंजाब में दे दिया लोगों ने, तो हमारी पूरी कोशिश है कि यहाँ के लोगों को भी हम जागरूक करें और उनको भी लगे कि एक मौका हम भी दे दें इस पार्टी को। केजरीवाल जी को एक मौका दे दें। वो तो खुला बोलते हैं, अगर मैं काम नहीं करता तो मुझे हटा दो। तो ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, सबसे मैं उम्मीद करती हूँ कि वो लोग, महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है। सबसे ज़्यादा तो महिला जूझ रही है इस चीज़ से, बच्चों के एजुकेशन को लेके, कि उनकी थोड़ी बहुत जो बची हुई पूरी साल भर में वो बचाती हैं बेचारी। 1 अप्रैल का ऐसा महीना आता है, उसमें सब निकल जाता है और ये सबसे महंगा महीना होता है, क्योंकि इस समय में उनको अपना राशन पानी, बच्चों की फीस, सब कुछ मैनेज करना होता है। और दिल्ली में सब फ्री, वो बड़े खुश है, तो हम चाह रहे हैं हम भी खुश हो जाए। इस खुशी को हम महसूस कर रहे हैं, लेकिन अब हम इसे अपने मतलब यूज़ करना चाह रहे हैं। इस खुशी को हम जाहिर तो करते हैं, लेकिन हम लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा पाए। आप गुरुग्राम में आम आदमी पार्टी से महिला जिला अध्यक्ष हैं, जैसे कि आपने हमें बताया जी, और क्या महिलाओं के लिए क्या आवाज़ उठाना चाहते हैं जो गुरुग्राम में बड़ी पीड़ित हैं? बड़ी पीड़ित जो है, एक तो महिलाओं का शोषण होता है बहुत ज़्यादा, घरेलू, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती हैं। उसके लिए हमारा है कि हमारी सरकार बने तो हम कुछ करें, महिलाओं के लिए कुछ घरेलू उद्योग करें, या फिर थोड़ा मोटिवेट करें उनको कि वो बाहर निकलें। तो उनको जैसे हेल्प मिलेगी तो घर के लोग भी सोचेंगे कि हाँ सेफ़ है, औरत सेफ़ है। हरियाणा में क्या है, औरतों को ज़्यादा बाहर इसलिए नहीं निकलने देते, सेफ़ नहीं है, कुछ गलत हो जाएगा, आप बाहर अकेले नहीं जाओगे। तो इन चीज़ों के लिए गवर्नमेंट को करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए। तो हमारी सरकार बहुत दिल्ली में काम कर रही है महिलाओं को लेके, तो वही हम सब कुछ यहाँ पर भी करें। हूँ और मैं यही चाहती हूँ कि हरियाणा में हमारी सरकार ज़रूर आनी चाहिए। आप पार्टी इतने दिन से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, सभी नए पुराने जितने भी मेरे बड़े छोटे जितने भी हैं, मैं यही चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी हमारे हरियाणा में आए और जैसे दिल्ली में काम हुए हैं वैसे यहाँ भी काम करे। मुझे आज अपने सांसद सर की एक बात अच्छी लगी कि बिजली चोरी करते थे, तो सर मैं बता दूं कि हमारे भी ऐसे होते थे। मैं भी दिल्ली से हूँ, पुरानी दिल्ली से, चांदनी चौक से, सीताराम बाज़ार से। तो अभी हम न्यू अशोक नगर में
में तो कभी हम स्कूल जाते थे तो टाट पट्टी पे बैठते थे, तो आज स्कूल इतना अच्छा बना हुआ है कि हमें जलस फील होती है कि दिस इज़ नॉट फेयर। क्यों? इसलिए कि आज बेंच पे बैठे हुए, एसी में बैठे हुए, कभी हमारे लिए पंखा टुल टुल करके चलता था, तो आज मुझे इसलिए जलस फील होती है कि यार कभी हम इतने लद के जाते थे, आज देखो लाइब्रेरी इतना सब कुछ बना हुआ है। तो मैं ये बोलूँगी कि सर जैसे दिल्ली में है ना, बस वैसे भी हरियाणा में आ जाए, बस यही कहना चाहूँगी। नमस्ते।